जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। सियासी दर्जा हरारत तो आजकल ऐसे लगता है कि बिल्कुल पीक पर पहुँचा हुआ है और चाहे हुकूमत हो या ऑपोज़िशन वो अपना-अपना ज़ोर लगा रहे हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि एक डिफरेंट चीज़ के बारे में गुफ्तगू की जाए और वो है दोनों तरफ के हामियों का रिएक्शन। और क्योंकि मैं एकेडमिक्स से भी वाबस्ता हूँ और सोशल मीडिया पर रिसर्च भी करता हूँ, तो मैं ख़ुसूसी तवज्जो से देखता हूँ कि किस किस्म के ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं और ये लोग जो हैं सोशल मीडिया को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। एक जो ट्रेंड मेरे सामने आया है वो तो बड़ा वाज़ेह है कि सोशल मीडिया को अमूमी तौर पर लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं और पिछले 20 साल में जो रिसर्च हुई है सोशल मीडिया पर, उसका एक जो निचोड़ सामने आया है वो ये है कि लोग जब सोशल मीडिया पर आते हैं तो जो जिस किस्म की उनकी शख्सियत होती है वो तब्दील नहीं होती। अगर वो तमीज़दार हैं तो तमीज़दार रहेंगे, अगर बदतमीज़ हैं तो बदतमीज़ रहेंगे, लेकिन वो थोड़ा-सा कायदे से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको ये नज़र आता है, वो ये समझते हैं कि शायद जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं ज़्यादा बदतमीज़ होने के सोशल मीडिया पर वो उतने ज़्यादा नहीं हैं अगर वो फ़ेस टू फ़ेस किसी के साथ इस किस्म की हरकत करेंगे। इसलिए वो ज़्यादा खुलकर खेलते हैं सोशल मीडिया पर। इसीलिए आपको वक़्तन-फ़वक़्तन जो है, वो अब्यूज़ भी नज़र आती है सोशल मीडिया पर। इसमें से कुछ जो ट्रेंड्स हैं, वो तो बाकायदा सियासी जमातों की तरफ से चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं लोग, वो खुद भी जो है वो अपने मुखालफिन की पोस्ट्स के नीचे, ट्वीट्स के नीचे, उनकी वीडियोज़ के नीचे इस किस्म के कमेंट करके ये समझते हैं कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, इस केस में सियासी फ़र्ज़ अदा कर दिया। लेकिन अगेन उसमें जो रिसर्च हुई है कि कौन से लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, उसमें चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे बिज़नेस में हो, ये जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के पेजेस पर जाकर लोग अपना फीडबैक देते हैं या टीवी प्रोग्राम्स में कॉल करते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स में कॉल करते हैं या इवन ये जो सियासी बहस है इसमें सोशल मीडिया पर हिस्सा लेते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो किसी एक साइड का या दूसरी साइड का मौक़िफ़ देते हैं। इनके बारे में ये समझा जाता है कि ये एक्सट्रीम बिहेवियर रखते हैं। अगर वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा बदतरीफ़ी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बिहेवियर नॉर्मल नहीं है या वो कहीं न कहीं से उसको जो है प्रोवोक किया जा रहा है या फिर उनके अपने अंदर इस तरह की सलाहियतें हैं कि वो बैलेंस नहीं रह सकते और वो एक एक्सट्रीम की तरफ या दूसरी एक्सट्रीम की तरफ ड्रिफ्ट कर जाते हैं। फिर जो मैं एक बड़ा ट्रेंड देख रहा हूँ आजकल जब से ये अदम एतमाद का मामला शुरू हुआ है, वो ये है कि जिस किस्म की तावीलें हामियों की तरफ से अपनी-अपनी जमात के हक में लाई जा रही हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। अब जिस-जिस तरह से खान साहब के मौक़िफ़ तब्दील हुए हैं, जब ये अदम एतमाद आया, फिर उन्होंने कहा कि ये तो मैं चाहता था, मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा था कि ये अदम एतमाद आए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसी हिकमत अमली बना रहा हूँ कि इनको शिकस्त-ए-फ़ाश होगी। फिर उन्होंने कहा कि इसमें तो आलमी साज़िश है वग़ैरह-वग़ैरह। जैसे-जैसे उनका मौक़िफ़ तब्दील होता गया, उसके साथ-साथ उनके हामियों का मौक़िफ़ भी तब्दील होता गया है। शुरू में तो वो बिल्कुल उस तरह की कैफ़ियत में थे जब ये अदम एतमाद आई और ये नज़र आना शुरू हुआ कि शायद नंबर्स गेम इमरान खान साहब के हक में ना हो, तो बिल्कुल उनकी इस तरह की कैफ़ियत थी जिसमें मायूसी थी, जिसमें दुःख था, जिसमें गुस्सा था, जैसे कोई टीनेजर जो है उसको अपने पहले-पहले इश्क में नाकामी हो और वो उसको समझ ना आए कि वो किस दीवार में जाके सर मारे, उनकी इस किस्म की कैफ़ियत थी। अब फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी घड़ के जो है वो लानी शुरू की तावीलें क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि जी हम ऑपोज़िशन को तो बुरा भला कहते ही हैं, लेकिन अब हम 3 साढ़े 3 साल वन पेज की तकरार करते रहे हैं। अब क्योंकि जो फ़ौज है वो न्यूट्रल हो गई है, तो हमने फ़ौज को जो है बुरा भला कहना है या उनके हक में भी कोई ना कोई जवाज़ घड़ने हैं कि वो क्यों न्यूट्रल हो गए हैं। तो बड़े दिलचस्प जवाज़ जो हैं वो इस मामले में तराशे गए कि फ़ौज जो है वो असल में तो
बेवकूफ़ बना रही है अपोजिशन को। फौज जो है वो इमरान खान साहब के साथ किस वजह से है, या ये कि अगर न्यूट्रल भी हुई है तो फौज के जो है वो मफादात वाबस्ता हैं अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ, इसलिए वो इमरान खान साहब को जो है मुस्लिम उम्मा का लीडर बनते नहीं देख सकते, या कौम को आज़ाद कराते नहीं देख सकते, वगैरह वगैरह। और जब मैं इस किस्म की तावीलें सुनता हूँ तो उससे हंसी तो आती है, लेकिन उसको अगर आप एकेडमिक फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश करें तो एक नफ्सियाती कैफियत होती है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि आपका जो एटीट्यूड है और बिहेवियर है उसके दरमियान में एक डिस्कनेक्ट आ जाता है। यानी आप जो अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं और अमली तौर पर जो उसका इजहार नजर आता है, अगर वो उससे मुख्तलिफ हो तो आपका जहन उसको तस्लीम करने पर तैयार नहीं होता। फिर आप ढूंढते हैं इस तरह के जवाब जो आपके जहन में जो पोजीशन है, जो बायसेस हैं, उनको सपोर्ट करती हो। इसीलिए जो है वो फिर सोशल मीडिया पर भी इस तरह की वीडियोस और इस तरह के पोस्ट्स और इस तरह के ट्वीट्स ढूंढते हैं जिससे उनको लगे कि नहीं नहीं, जो मेरे दिमाग में बात है वो दुरुस्त है। इसी तरह जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन को भी मैंने देखा है कि वो हर चीज में से जो है वो अपना मतलब कशीद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी जो कैफियत है वो उतनी जज्बाती इसलिए नहीं है क्योंकि शायद उनको ये लगता है कि हम तो इस मकाम से कई दफा गुजर चुके हैं, उनकी हुकूमतें आती भी रही हैं, जाती भी रही हैं, इसलिए जो उनका रद्द अमल है वो उतना शिद्दत पसंद नहीं है जितना पीटीआई का है। और अगर शिद्दत पसंदी की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो हर, चाहे वो सियासी बहरान हो या खेल हो या कोई और शोबा हो, पाकिस्तानियों का एक जो टैलेंट मुझे हमेशा बड़ा इम्प्रेस करता है वो है मीम्स बनाने का, कि वो हर मामले का एक तफरीही पहलू ढूंढ लेते हैं। उसमें से एक जो है वो इस तरह के जो मीम्स हैं वो सामने आने शुरू होते हैं, इस तरह के कैप्शन सामने आने शुरू होते हैं जिससे लगता है कि वो इसका लाइटर साइड देख रहे हैं। और इसमें भी अगर मैं तखसीस करूं तो कम से कम इस दफा मुझे ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन में से भी मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो ऐसा लगता है कि उनको बड़ा मजा आ रहा है इस सारी सिचुएशन का। वो इस तरह की मीम्स बना रहे हैं, इस तरह के वो सोशल मीडिया पर जाकर पोस्ट्स कर रहे हैं या मुबाहिसों में हिस्सा ले रहे हैं। उनमें से बहुत सारे तो कन्वर्ट हो चुके हैं अभी लम्हाती तौर पर, और वो अपनी तरफ से पीटीआई के मेंबर बन के जाके इन मुबाहिसों में हिस्सा लेते हैं। ऐसे लगता है कि उन्हें बहुत मजा आ रहा है पीटीआई के जख्मों पर नमक छिड़कने का, और वो उससे जो है वो खुशी कशीद कर रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ इस तरह की सूरत हाल में पीटीआई हो, पीटीआई के लोगों को अभी तक ये आर्ट नहीं आया है। मैंने देखा है कि वो इस किस्म की किसी सिचुएशन में अगर हो तो वो बहुत जल्द आर्गुमेंटेशन पर या गालम गलोच पर उतर आते हैं, बजाय इसके कि वो सिचुएशन को एंजॉय करें या उसकी लाइटर साइड देखने की कोशिश करें। बहरहाल ये जो ट्रेंड में पिछले दिनों से देख रहा था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये, तो मैंने सोचा कि अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके साथ भी शेयर की जाएं। आगे इस जो सियासी अमल है इसमें से क्या निकलता है उस पर तो बातचीत आपके साथ होती ही रहती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी बातें आइंदा भी आप तक पहुंचती रहें। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।